सर मैं सानिया बोल रही हूँ सर। स्कूल टाइम पे फोन क्यों किया? सर मैं स्कूल आ रही थी तब कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या? सैंडर्स रोड के चर्च के पास हो सर, जल्दी आ जाइए ना प्लीज। मुंबई में 3 तरह की क्लाइमेट होती है। पहली धूप होती है, दूसरी बहुत धूप होती है, तीसरी भयंकर धूप होती है। इसलिए फाइल्स वाला बहाना मेरे सामने मत बनाना, समझा? क्या हुआ सर? ये तो किडनैपिंग का केस है सर। हम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे सर। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। हाँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे पुलिस आ जाए तुम उन्हें लेकर आ जा। ठीक है सर। अपनी गन दो मुझे। सर गन कैसे? कुछ मैं नहीं होगा, गन दो ना। सानिया! 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 Hey! रुको। ये रोके? कोई है क्या वहाँ? क्या हुआ? हाँ? सानिया, ए, तुम शांत क्यों हो? Are you okay? किसी ने किडनैप किया था ना? पहचान सके उन्हें? सर नहीं सर, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैंने क्या झूठ बोला। क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो। आपसे अकेले में बात करने के लिए। अकेले बुलाकर क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी? I love you sir। Idiot, stupid। पागल हो गया तुम? मैं तो घबरा ही गया था ना। तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि अब तक ये खबर पूरे शहर की पुलिस तक पहुंच चुकी है। वहां देखो। पागल। चेन उतार कर दो मुझे। जल्दी चेन उतार कर दो। पुलिस ये कहना कि किडनैपर चेन लेकर भाग गया। अच्छा हुआ तू सही सलामत घर वापस आ गए बेटी। कौन होगा? किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे घर की लड़की को हाथ लगाया? वो अपने शहर का तो नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, छोड़ना मत उसे। देखो जगत, जल्दबाजी मत करो। नहीं भैया, गोल्डन शिपिंग की फैमिली को किसी ने हाथ तक लगाया तो उसकी सांस रुक जाएगी, ये दिखाना है। सैंडर्स रोड पर 11 बजे से 12 बजे के बीच कौन कौन बोट लेकर समंदर की तरफ गया है, उन सबसे पूछताछ करो। उसके हाथ पैर काट कर कंटेनर में डालकर दमनदीप में फेंकवा देना। पुलिस में जाने की बात रेस्ट को पता नहीं चली चाहिए। ठीक है सानिया, मुझे उस एनसीसी मास्टर से मिलना है जिसने तुम्हारी मदद की है। वो चाचा जी। बुलाओ उन्हें। जी। गुड मॉर्निंग सर। एमडी साहब बीच समंदर में है। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी यही है हमारे एनसीसी मास्टर। आप? सूर्या सिंह। दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस? वो पुरानी बात थी, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर हूँ। ओह प्लीज सिट डाउन। यस थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर वो मेरे पापा है, वो मेरी हेलो, मामा, नमस्ते। ये माँ और ये चाची। जी नमस्ते। असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है। उनका दिल ना दुखे इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए खाइए ना। नहीं नहीं थैंक यू। ये ताजी मछली है, खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते। मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो। वही तो सब कुछ होते हैं ना सर। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किनकी बात मानेंगे? दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके कुछ नहीं नहीं थैंक यू। इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते। चाचा जी मैं नहीं छोड़कर आती हूँ। आप आए, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी फैमिली में आप सबको बहुत पसंद आए। आप भी तो उनके साथ इमीडिएटली मर्ज हो गए। मर्ज वगैरह की बात करके मक्खन लगाओगे ना तो दूंगा एक रख के। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी इश्क विश्क नहीं हो सकता। कीप दैट इन योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड।
हेलो सिंघम, सर मैं मुंबा देवी के दर्शन करने आया हूँ और अभी गेस्ट हाउस में ही हूँ। थोड़ी देर में मुझसे मिल सकते हो? विद इन आवर आई विल बी देयर सर। गुड मॉर्निंग जगतराज जी। नाम मिस्टर सूर्या सिंघम, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई। अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है पता करके बताओ। आओ आओ सिंघम। सर एनी डेवलपमेंट्स? सर मुंबई में हथियारों की तस्करी नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है। मुंबई के वेस्टर्न एरिया को पूरी तरह से हब बना कर रखा है। ये क्या कह रहे हो? पूरी मुंबई में एटलीस्ट 250 कॉलेजेस हैं और 850 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सर। एक कॉलेज के अगर 10 बच्चे और एक स्कूल के अगर 5 बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं तो एक साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है सर। एक स्टूडेंट अपने नाखून में भी रख के उसका इस्तेमाल कर सकता है सर। उसके पेरेंट्स को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। एडिक्ट और बीमार होकर जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तभी पेरेंट्स जान पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में कई जगहों पर ड्रिंक पार्टी करने के बजाय ड्रग पार्टीज करने का कल्चर जोर शोर में चल रहा है सर। इसमें परेशानी वाली मुख्य बात है नाबालिग लड़कियां जो इसकी चपेट में आ रही हैं सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सारे अधिकारी सो रहे हैं? नहीं सर, कई ड्रग पार्टीज में छापा मारा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सप्लाई का 5% भी नहीं है। जब इतनी छानबीन कर ही ली है तो फौरन चार्ज क्यों नहीं ले लेते हो? अगर अभी चार्ज लिया तो सिर्फ भाई और सहाय को ही मैं अरेस्ट कर पाऊंगा। पक्के सबूत के साथ कि कहां से ड्रग्स आता है, कौन कौन उसे सप्लाई करता है और किस किस को ये बेचा जाता है, जब तक ये डिटेल्स मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं चार्ज नहीं लूंगा सर। पूरे गिरोह को अपने हाथ में दबोच कर पकड़ना है सर। फ्यूचर में भाई और सहाय के खिलाफ हम जो कदम उठाने वाले हैं उसमें जगतराज भी हमारी हेल्प करेगा ऐसा मुझे लगता है सर। ये जगतराज कौन है? वो यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन है। आपने सूर्या सिंघम के बारे में जो डिटेल मांगी थी वो मिल गई है। 100% ही इज नॉट इन द डिपार्टमेंट। उसकी सैलरी, ग्रेजुटी, पीएफ इंक्लूडिंग पेंशन बेनिफिट सब सेटल हो चुका है। ओके। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुबह लड़कों की परेड है। वृंदावन होटल से नाश्ता मंगवा देना। हाँ ठीक है सर। अरे ये स्कूल टाइम पर कहाँ जा रही है, जरा पूछो इसे। ए सानिया, कहाँ जा रही हो? नहीं बताऊंगी। तुम नहीं बताओगी तो क्या न्यूज़ चैनल वाले बताएंगे? सर को बताओ कहाँ जा रही हो। मैंने स्कूल आना छोड़ दिया है। टीसी लेने की एप्लीकेशन देने आई थी। टीसी किस लिए? एक स्टूडेंट टीचर से प्यार नहीं कर सकती, ऐसा एनसीसी मास्टर ने कहा है। अब तो मैं स्टूडेंट नहीं रही, तो प्यार तो कर सकती हूँ ना। पहले ये बताओ तुम प्यार किससे करती हो? अरे अपने एनसीसी मास्टर से ही। क्या बक रही हो? इधर आओ। क्या बक रही हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो। आज February 14 है। मेरी तरफ से सर को विश कर देना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। प्लास्टिक का फूल छोड़िए ना सर, उम्र रहते लड़की पड़ती है, उम्र ढलते शुगर बढ़ती है, आम बात ये है। मक्खी तू ना जाने दीजिए ना, समझती नहीं सीन, बजाती है अपनी बीन। प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी सर। कुछ गलत कहा तो कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। थोड़ा नरमी से बात करनी पड़ेगी। अब तू किसी के सामने उल्टी मत कर देना। मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ सर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे किसकी हिम्मत जो मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोले? अरे ओ टीचर जी, मैंने आपको फूल नहीं मारा। मैं जानता हूँ आप एक पारिवारिक प्रोडक्ट है। आपकी शादी होगी, आपके 3 बच्चे। नहीं आपके 3 बच्चे हैं। मैं जानता हूँ आपको कैसे फूल देते तुझे हो तो- मैडम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव देव मम देव देव। अरे छोड़ ना, किसी छोड़ और मेरी को सारी। बताना, मेरी शादी अरे नहीं होगी। सारी उतारेगा क्या? छोड़, त्वमेव। हाँ, चलो अच्छा हुआ, अफ्रीकन मादा गोरिल्ला मुझ पर तांडव करने वाली थी, मैं बच गया। चलो चलो चलो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैडम आप क्या कर रही हैं? फ्रेंड्स के साथ वैलेंटाइंस डे के लंच पर आई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कपल के साथ ही एंट्री है और मेरा कपल तो मुंबई में परेड करवा रहा है। तो फिलहाल तुम्हें अंदर जाना है, यही ना? तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? किस सुल्लू ने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? Are you here? It's unbelievable. तुम्हें देखने का मन हुआ तो 10:45 की फ्लाइट से आ गया। अरे आ गया। सर स्कूल की छुट्टी कर दे रहे हैं। लेकिन क्यों? शहर में चारों तरफ बबल मचा है। क्या हुआ? कल उस सहाय और सत्येंद्र के बीच दारू के नशे में बियर बार में झगड़ा हुआ था सर। उसके बाद लड़के ने सहाय की जात का नाम लेकर गंदी गंदी गाली दी सर। फिर सहाय ने धमकी दी सर कि उसकी बहन को उठाकर रात भर उसके साथ बलात्कार करेगा। अब उसकी बहन को उठा भी लिया है सर। तू किसी से कुछ मत कहना, मैं संभाल लूंगा। सर एक लड़के को भी काट। इंस्पेक्टर पांडे, कोई जाति विवाद हुआ है क्या? हाँ सर, दोनों ग्रुप को कलेक्टर ऑफिस में बात करने के लिए बुलाया है। सर क्या हुआ सिंघम? मुंबई में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? शराब के नशे में मेरी बेटी को किडनैप कर लिया साहब ने।
तुम्हारी बेटी को सहाय ने उठाया तो इसके बेटे को तुम्हारे आदमी ने क्यों मारा? ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर 6 बजे तक लड़की वापस नहीं आई तो इतने लोगों के लाइसेंस के साथ रिवॉल्वर ले रखी है। अगर शुरू हो गई ना तो शहर का एक एक आदमी मारा जाएगा। हाँ हरी, क्या हो रहा है? ओके। इन दोनों जात वालों ने अपनी झूठी शान के लिए पुलिस के 8 लोगों को पीटा जो अभी भी अस्पताल में सीरियस पड़े हैं। और सबसे सर, बड़ी बात एसपी ऑफिस की मीटिंग में हूँ सर, बाद में बात करता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोन को पॉकेट में रखो। सर जो कह रहा हूँ करो। आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तो एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ, खाना खा के आराम से सो जाओ, शाम को आना। तब लाशें गिन के देखेंगे कितने लोग मरे हैं। सर, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। ये क्या कह रहे हो? डीएसपी का चार्ज ले रहा हूँ सर। पुलिस? यू मीन नाउ? हाँ जी सर, और कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द टाइम सर। पोस्टिंग ऑर्डर एसपी ऑफिस में फैक्स कर दीजिए। 6 बजे तक लड़की को रेस्क्यू करके आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके। ओके, तो पुलिस लेकर अपने एरिया में जाओ। डैनियल, बाबू, पांडे, चार्ली, सहायक के लोग कहाँ है मुझे तुरंत फोन करके बताओ। ओके सर। I am Surya Singham, Deputy Superintendent of Police, specially appointed by Home Minister for the communal clash. सर, डीजीपी ऑफिस से पोस्टिंग ऑर्डर आया हुआ सर। तो फिर इतने दिनों तक ऑफ ड्यूटी में था, सर्विलेंस कर रहा था सर। टेक चार्ज। सर, आज जैसी मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में हुई थी, यहाँ भी तुरंत एक मीटिंग अरेंज करनी होगी। कैरी ऑन। बॉस! सर, इस प्रॉब्लम को भड़काने वाले दोनों तरफ के लोग जब यहाँ जमा हो जाए तो तुरंत ही 3 घंटों के लिए हंगामा करने वालों को यहीं पर ब्लॉक करना होगा। मोबाइल फोन सिग्नल्स को जैमर लगाकर ऑफ करना होगा। कम्युनिकेशंस करते ही आधा हंगामा थम जाएगा। विंसेंट सर। समुद्र किनारे के लोगों को सपोर्ट करने के लिए समुद्र के रास्ते से कोई नहीं आना चाहिए। कोस्ट गार्ड को तुरंत अलर्ट कर दो और 2 बटालियन पुलिस को बोट लेकर समुद्र में राउंड अप करने को कहो।